नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि मंडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट जो वेव ऑफ के जो कोर्ट में केस जो चल रहा है उसके ऊपर। अब देखेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या अनाउंसमेंट करता है, या फिर कोई नई डेट देता है, या फिर जो सरकार ने जो पॉलिसी अनाउंस कर दी है, जो बेसिकली अनाउंसमेंट हो चुका है कि 2 करोड़ तक के जो भी लोन्स होंगे उनके ऊपर जो भी ब्याज पे ब्याज लगा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। उसी पे ही सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती हुई दिखाई दे सकती है मंडे को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है खासकर बैंक निफ्टी के लिए, तो समझने की कोशिश करेंगे। और आज के ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस का प्रॉफिट मिला है, क्योंकि कल मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि आप मंदी में रहिए, मंदी में रहेंगे तो आपको एक प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तेजी की हमने कल कोई बात नहीं करी थी, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझ। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 11,642 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 28 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है। बट आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। अगर बात करें तो ऑलमोस्ट एक बार निफ्टी 72 पॉइंट प्लस कामकाज कर रहा था, और वहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे तक ये गिर के इसने कामकाज किया। तो वही चीज़ मैंने आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में, आपको कल के वीडियो में मैंने आपको समझाई थी कि आपको शॉर्ट साइड पे काम करना है। क्यों शॉर्ट साइड पे काम करना है, उसके मैंने आपको रीज़न बताए थे। अगर उस शॉर्ट साइड में मैं आपको अपनी पोजीशंस की बात करूँ तो उसकी भी एक झलक देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,67,000 का प्रॉफिट मिला है। लेकिन आप देखो इसमें सारी जो पोजीशंस हैं, आप ये देख सकते हो, सारी ये जो पोजीशंस हैं ये सारी देखो पुट्स की हैं, सारी शॉर्ट्स की पोजीशन है। आप देखो निफ्टी बैंक निफ्टी की सारी ये पुट्स हैं। देखो 23,000, 23,500, 23,800, 24,000 और निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें चार्ट पे कि मैंने आपको कल क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो ग्लोबल सिनेरियो है मार्केट का वो थोड़ा-सा ख़राब है और वीकनेस है और थोड़ा-सा अनसर्टेन है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि डाउ कंटिन्यूअसली गिर रहा है। आप देख रहे हो, ये देखो डाउ फ्यूचर का अगर मैं डे चार्ट देखो, ये देखो कंटिन्यूअसली इसने 28,000 से ये ऑलमोस्ट 26,200 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी एक पल पे तो ये 26,000 के नीचे भी चला गया था, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली वीक दिखा रहा है। प्लस साथ ही मैंने आपको बताया था जो यूरोपियन मार्केट हैं, कैक डेक्स फिट्सी, ये भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड कर चुके हैं, यानी इनमें भी बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इन जो ग्लोबल ग्लोबल जो हमारे सिनेरियोज़ बन रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा। आप ये देखो, अगर हम ये देखो, इनमें भी काफ़ी 12,600 से ये भी गिरते हुए आपका 11,250 का लो बना चुके हैं। तो इसी का इफ़ेक्ट हमारे मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये हमारा कल का चार्ट है कि आपके लिए 11,740 एक अच्छा लेवल है शॉर्ट करने के लिए, आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैंने एक कंडीशन में आपको ट्रेड करने की मना किया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाते हो तो। आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ऑलमोस्ट परफेक्ट लेवल में। एक तो निफ्टी विदाउट गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला, उसके बाद ऊपर तक गया और वहाँ से ये आप देख रहे हो ये नॉन स्टॉप सेलिंग। तो ये चीज़ आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कल कोई तेज़ी की बात नहीं करी थी, सिर्फ मंदी की ही बात करी थी, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। बट हो क्या रहा है, बिकॉज़ बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और कहीं न कहीं मार्केट को एक होप है कि ये जो डाउ जोन्स वगैरह हैं, ये यहाँ पे सब सपोर्ट ले लेंगे और दोबारा से बाउंस कर जाएँगे। इसीलिए हमारे में मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम डे चार्ट पे देखें तो ये देख रहे हो, नहीं देखने को मिल रही है इतनी ज़्यादा सेलिंग, वरना कायदे से हमें 11,200 के आसपास ट्रेड करना चाहिए था इतनी सेलिंग के अंदर। और दूसरी चीज़ है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 तारीख को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है रिगार्डिंग द बैंक निफ्टी, और 3 तारीख को आपके यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो उसकी वजह से मार्केट और भी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर हम समझें कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, आज के दिन हमारी क्लोजिंग क्या आई है, 11,642 पे 28 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है, यानी आज भी निफ्टी ने 11,600 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी का दूसरा सिनेरियो स्टार्ट हो जाता। अभी मार्केट नेगेटिव है, लेकिन
एक कह सकते हैं ना एग्रेसिवली वाला नेगेटिव, उसका दूसरा सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि 11,600 की जो पुट है, वहाँ पे एक ठीक-ठाक सा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे तेज़ी करने वाले लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं और पुट राइट करके बैठे हुए हैं। अभी भी आज भी देख सकते हो आप 15,60,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। बट हुआ क्या है? कॉल साइड पे आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो 12,000 का 12 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर की तरफ आपके लिए अब जो हर्डल है फिलहाल आप ये समझ लीजिए 11,750 आपके लिए हर्डल होगा। 11,750 को जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं तब तक ऊपर के लेवल पे आपको बिकवाली देखने को मिलेगी या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिलेगी। 11,700 के कॉल पे आपको दिख रहा है 16,86,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है आपको। 11,700 की पुट पे कितना है? सिर्फ 9,48,000 का। ऊपर की तरफ पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 11,750 पे आपको एक कह सकते हैं एक थोड़ा-सा ध्यान से अपना व्यू रखिए। 11,750 अगर निकल जाता है तो आप शॉर्ट मत करिएगा, बट अदरवाइज़ 11,750 पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 10-20 रुपए का स्टॉप लॉस लेके। अगर हम चार्ट पे एग्ज़ैक्टली देखें तो देखो सेम है लेवल, 11,750 ये आपके लिए लेवल है। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर हम दोबारा 11,900 की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे हमारे को सपोर्ट मिल रहा है 11,500 550 के लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, आज भी मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम बहुत ज़्यादा वीक नहीं हो रहे हैं। ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि हाँ, हम वीक नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ पे डाउ जोन्स ये रिकवर हो जाता है और रिकवरी मोड पे आ जाता है और बाउंस करता है, तो फिर हम बाउंस भी अच्छा खासा दिखा सकते हैं। ये अच्छी बात है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने आज एक कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा है, जो कि 24,000 है। अभी तक हम 24,000 के नीचे क्लोज नहीं दे रहे थे, तो 24,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो इम्पोर्टेंट यही होगा कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये 24,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, ये काफ़ी अच्छी है। अगर 24,000 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया तो फिर वीकनेस का साइन बैंक निफ्टी में स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें जो तेज़ी करनी है वो आप ये मान के चलिए 24,300 निकल जाने के बाद ही आप तेज़ी की बातें करिएगा बैंक निफ्टी में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब-जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है तब-तब बैंक निफ्टी ने आपको एक अच्छा खासा मूव दिया है। ये आप देख रहे हो, ये मूवमेंट जो आया था वो तभी आया था जब आपका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। ये मूवमेंट बैंक में तभी आया था जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, ठीक है? ये मूवमेंट तभी आया था जब बैंक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। तो पिछले अगर ट्रेंड देखा जाए तो जिस दिन आपका बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है जब-जब एक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है। तो हो सकता है कल भी एक ऐसा आपको मोमेंट देखने को मिल सकता है। वो मोमेंट कब देखने को मिलेगा? थोड़ा-सा ग्लोबल सिनेरियो अच्छे हों, तो फिर आप तेज़ी की तरफ खेल सकते हो, और तेज़ी आपको कहाँ पे करनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। जब आपका 24,300 निकल के बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहीं से आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी ये यहीं से पलटा था, उसके पहले भी ये यहीं से पलटा था। तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए एक 24,300 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये पार कर जाएगा तो फिर हम दोबारा 24,800 की तरफ बढ़ सकते हैं। ये क्लियरली आप समझ लीजिए। नीचे के लेवल पे आपको थोड़ी बहुत ही यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है, तो फर्दर सेलिंग आपको, और अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होते हैं तब आपको देखने को मिल सकती है। तो ये समझिए, तो फिलहाल आपके लिए ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन के अंदर कामकाज करने की कोशिश करिएगा। अगर फ्यूचर्स की बात करूँ तो डाउ फ्यूचर्स अभी भी देखते हैं ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे है। दिन में करीब ये 600 पॉइंट तक नीचे हो गए थे, और यूरोपियन मार्केट की बात करूँ तो ये भी अभी आधा-आधा परसेंट नीचे है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी करीब 11,640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो नज़र रखिएगा मार्केट पे। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि इवेंट है, इवेंट में कुछ भी हो जाता है, तो उसको हम सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रेंज मैंने आपको बता दी है। अगर अपर रेंज में ये 24,300 तक जाता है, उसको पार नहीं कर पाता है, तो आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। 10 20 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के नीचे टारगेट होगा आपका 23,800 का। सेम चीज़ निफ्टी अगर ऊपर 11,750 तक जाता है और उसको पार करके टिक नहीं पाता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका होगा अराउंड 11,600 और 550 का। ये सिंपल सा व्यू है, और नीचे की साइड आप इसी लेवल पे आप बाय करके भी काम कर सकते हो। अराउंड 11,540 550 की रेंज में आप बाय करके भी काम कर सकते हो 11,700 के टारगेट के लिए। यानी दोनों साइड का मूवमेंट बन सकता है, आपको सिर्फ लेवल्स पे फोकस करना
चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय